Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 13 अपने एंडिंग की तरफ जा रहा है और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के हवाले से टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को अंडरस्टैंड किया था और आज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन डिफरेंस, जिसको हमने पाई 1 माइनस पाई 2 के नाम से लिखा है। दिस इज अबाउट द डिसीजन वेदर द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शन कम फ्रॉम द कॉमन और द डिफरेंट पॉपुलेशंस, यानी क्या पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं डिफरेंस के हवाले से वो कॉमन है, कॉमन पॉपुलेशन से आ रहे हैं या वो डिफरेंट पॉपुलेशन से आ रहे हैं। एक्चुअली इस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रोसीजर का हमारा बेसिक फोकस ये है। हम जनरली जब भी देखते हैं फॉर्मेट्स की तरफ तो आपको ये फॉर्मेट्स अब तो अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे कि हम फॉर्मेट्स में सबसे पहले जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू की कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हैं और चूंकि हम डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं सो पाई 1 माइनस पाई 2 है। हम ये ऑलरेडी बात डिस्कस कर चुके हैं इन पॉपुलेशन मीन्स, जो डिफरेंस के हवाले से भी था और हमारा जो सिंगल मीन था उसमें भी, कि आप जब भी डिफरेंस के हवाले से कैलकुलेशंस करें तो ये पाई 2 माइनस पाई 1 भी हो सकता है और पाई 1 माइनस पाई 2 भी हो सकता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि हम पॉपुलेशन 2 के सैंपल को स्टडी कर रहे हैं विद रिगार्डिंग ऑफ पॉपुलेशन 1 या पॉपुलेशन 1 के सैंपल को पॉपुलेशन 2 के सैंपल के साथ स्टडी कर रहे हैं। सो डिपेंड्स करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो भी स्टेटमेंट होगी आपकी क्वेश्चन की। सो इसका कंपैरिजन होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल्टा नॉट एंड यू नो this is the given value of difference। और कौन सा डिफरेंस हम देख रहे हैं? ऑब्वियसली इट इज अबाउट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन डिफरेंस। और नेक्स्ट जो हमारे पास सिचुएशन होती है दैट इज पाई 1 माइनस पाई 2 इज लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा नॉट और द लास्ट वन इज पाई 1 माइनस पाई 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा नॉट। सो इसके अगेंस्ट जब हम H1 जनरेट करते हैं सो H1 क्या होगा हमारा? पाई 1 माइनस पाई 2 इज लेस देन डेल्टा नॉट, क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। और जब यहां पर पहुंचेंगे हम सेकंड ऑप्शन की तरफ, दिस इज पाई 1 माइनस पाई 2 इज लेस देन डेल्टा नॉट, क्योंकि सॉरी ये लेस देन इक्वल्स टू में है तो फिर यहां पर ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि यहां से हमने इस साइन को चेक करना है और इसी का अगेंस्ट यहां पर H1 लिखेंगे। एंड द लास्ट वन H1 इज पाई 1 माइनस पाई 2 इज नॉट इक्वल्स टू डेल्टा नॉट। देखिए यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अंडरस्टैंड करने वाली है, मैं फिर यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ कि आपने याद रखना है कि जितने भी अभी टेस्टिंग प्रोसीजर्स हमने स्टडी किए हैं, हम फर्स्ट लेक्चर से लेकर अब तक जितने भी टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं उनमें सब में क्रिटिकल रीजन जो है वो H1 के साइन के साथ डिनोट होता है। इसलिए आज के लेक्चर में मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा कि आपको याद रखना है कि जब हमारे पास लेस देन की सिचुएशन होगी तो हमारे पास जो H नॉट रिजेक्ट होगा वो लेसर वाली सिचुएशन में होगा और फिर ग्रेटर में हम 1 माइनस अल्फा को इन्वॉल्व करते हैं और नॉट इक्वलिटी में, नॉट इक्वलिटी के अंदर चूंकि हमारे पास 2 साइडेड इंटरवल होता है सो हमारे पास अल्फा बाय 2 इसमें इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के टेस्ट स्टेटिस्टिक को अंडरस्टैंड करते हैं। जी नेक्स्ट हमारा है टेस्ट स्टेटिस्टिक दैट इज P1 माइनस P2 माइनस डेल्टा नॉट डिवाइडेड बाय P1 1 इंटू 1 माइनस P1 डिवाइडेड बाय N1। एंड चूंकि दो हमारे पास सैंपल्स हैं तो P2 इंटू 1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय N2। एंड यू मस्ट रिमेंबर P1 इज इक्वल्स टू X1 ओवर N1 एंड P2 इज इक्वल्स टू X2 ओवर N2। यानी आपको जो प्रोपोर्शंस सैंपल्स के हवाले से कैलकुलेट करने हैं वो वही सक्सेसिव काउंट है अकॉर्डिंग टू द सैंपल, कि हम अगर फर्स्ट सैंपल से ले रहे हैं तो X1 काउंट होगा और अगर सेकंड सैंपल से ले रहे हैं तो वो X2 काउंट होगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास P1 इंटू 1 माइनस P1 ये वही सैंपल प्रोपोर्शन है जो कि हमारे पास न्यूमरेटर में भी इस्तेमाल हो रहा है। और ये याद रखना है कि ये जो डेल्टा नॉट है ये आपको एक गिवन प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू होगी डिफरेंस के हवाले से। सो अगर आपके पास डिफरेंस की जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के डिफरेंस की गिवन वैल्यू है आपके पास अवेलेबल तो आप इस टेस्ट स्टैटिस्टिक को इस्तेमाल करेंगे जिसको मैं 1 के साथ डिनोट कर रहा हूं। और अगर आपको
वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपने इसको याद रखना है कि अगर आपके पास वैल्यू गिवन है π1 माइनस π2 की, जो कि डेल्टा नॉट के हवाले से हम देखेंगे, तो फिर आपको ये टेस्ट स्टेटिस्टिक इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर डिफरेंस जो है वो अवेलेबल नहीं है, पॉपुलेशन डिफरेंस को आप 0 के साथ डिनोट करते हैं, तो फिर आपने नंबर 2 टेस्ट स्टेटिस्टिक इस्तेमाल करना है। इसमें आपने एक चीज माइंड के अंदर रखनी है कि जो क्रिटिकल रीजन है इस पे किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंशिएट करना है कि आपका जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है वो ये 1 वाला इस्तेमाल होगा या 2 वाला, ठीक है। और उसमें जब हम 2 में पहुंचते हैं तो उसकी जो है डिफरेंस हमें कहां से पता चलेगा, आप कहां से इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पास जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है वो 0 एग्जिस्ट कर रही है। और जब डेल्टा नॉट की वैल्यू 0 एग्जिस्ट करेगी तो फिर इसका मतलब है कि आप जो है पूल्ड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इस्तेमाल करेंगे, दैट इज पाई हैट। सो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। पाई हैट का फॉर्मूला क्या है, n1 इंटू p1 प्लस n2 इंटू p2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ये वही p1 और p2 है जिसका फॉर्मूला हम यहां पर अंडरस्टैंड कर चुके हैं, यानी फर्स्ट सैंपल का प्रोपोर्शन p1 और सेकंड सैंपल का प्रोपोर्शन p2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। और यहाँ पे देखिए जब हम फॉर्मुलेट करेंगे नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस को, तो उसके हवाले से भी हमारे पास जो डिफरेंसेस हैं वो 0 की सूरत में आ रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि जब हम हमारे पास डेल्टा नॉट की वैल्यू 0 है तो फिर ये नंबर 2 वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक इसके अंदर इस्तेमाल होगा, और उसमें जो पाई है वो भी पूल्ड जो है प्रोपोर्शन इस्तेमाल होगा। और पूल्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला ये है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने पूल्ड प्रोपोर्शन इस्तेमाल करना है या सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? फिर मैं रेपिटेशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे तो उसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है या ये वाला फॉर्मूला। सो पूल्ड के लिए जरूरी है कि आपके पास जो डिफरेंस का जो गिवन आपके पास कॉन्सेप्ट है वो 0 के साथ एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। सो एग्जांपल को अंडरस्टैंड करेंगे। अ फर्म फाउंड विद द हेल्प ऑफ सैंपल सर्वे, एक सैंपल सर्वे हुआ और फर्म ने देखा कि पहला सैंपल जो 900 था उसका साइज, दैट 0.75 ऑफ द पॉपुलेशन कंज्यूम्स थिंग्स, यानी जो यूं कर लीजिए कि फर्म कोई अपनी प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है, उसका जो प्रोपोर्शन है वो 0.75 है अगर 900 का सैंपल लिया जाए। सो आपने इसको याद रखना है कि N1 की वैल्यू 900 है और P1 की वैल्यू 0.75 है। उसके बाद द फर्म देन एडवर्टाइज द गुड्स इन द पेपर ऑन रेडियो, यानी आप यूं कह लीजिए कि पेपर में भी उसको एडवर्टाइज किया जाता है, रेडियो पर भी एडवर्टाइज किया जाता है, और फिर उसके बाद एक सैंपल सेलेक्ट किया जाता है 1000 का, और वो क्या कहता है कि प्रोपोर्शन जो है वो 0.8 हो गया। बज़ाहिर अगर आप अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें तो 0.75 से आपका प्रोपोर्शन 0.8 पर चला गया। अब क्वेश्चन ये है, इज दिस राइज सिग्निफिकेंट इंडिकेटिंग, क्या ये जो राइज हमें नजर आ रहा है, 2 सैंपल्स हमने सेलेक्ट किए और 0.75 से 0.8 पर बात चली गई, तो क्या ये सिग्निफिकेंट इंडिकेटिंग है कि एडवर्टाइजमेंट ने जो है वो अफेक्ट किया है लोगों की यूजेज के ऊपर, यानी लोगों ने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना ज्यादा कर दिया। सो हम इस चीज को चेक करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के थ्रू। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जी, हम स्टार्ट करेंगे। हमने ये चेक करना है कि एडवर्टीजमेंट के बाद जो है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का जो एग्जिस्टेंस नजर आ रही है वो हमें बढ़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमने जो नेक्स्ट सैंपल लिया था उसमें हमें प्रोपोर्शन की वैल्यू ज्यादा नजर आई है। सो हम स्टार्ट करेंगे H0 से। H0 इज इक्वल्स टू π1 माइनस π2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, H1 इज इक्वल्स टू π1 माइनस π2 इज ग्रेटर देन 0। देखिए दिस इज द इंपॉर्टेंट वन कि हमने ये देखना है कि π1 माइनस π2 जो उसका डिफरेंस बन रहा है वो 0 से ज्यादा आने का मतलब ये है कि π1 जो है हमारे पास वैल्यू ज्यादा है π2 से। लेकिन अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखने का मकसद ये था कि हम जब भी फ्लो में लिखते हैं तो हम आमतौर पर ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन याद रखिए कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बात थी कि एडवर्टीजमेंट करने के बाद जो प्रोपोर्शन है वो बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने π2 जो सेकंड प्रोपोर्शन है उसके हवाले से हमारे पास माइंड के अंदर बात होनी चाहिए। सो ये चेंज हो जाएगा, हम इन जनरल ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि हम ये चाह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट के बाद का इफेक्ट देखें,
सो हम यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, दैट वुड बी पाई 2 माइनस पाई 1, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पाई 2 जो है वो एक्चुअली प्रोपोर्शन बढ़ गया है। तो क्या ये वाकई बात सही है या नहीं? सो अल्फा चूंकि नहीं मेंशन तो दिस इज 5% और इसको हम 0.05 लिखते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक यहाँ पर जी का सेकंड वन इस्तेमाल होगा क्योंकि हमारे पास डिफरेंस बिटवीन जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है उसकी वैल्यू मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। सो इट वुड बी P1 माइनस P2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय पाई हैट इंटू 1 माइनस पाई हैट 1 ओवर N1 प्लस 1 ओवर N2। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुटअप करेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली N1 की वैल्यू, P1 की वैल्यू, N2 और P2 की वैल्यू अवेलेबल है। हम इसको यूज करके सबसे पहले पाई हैट को कैलकुलेट करेंगे एंड दैट वाज N1 P1 प्लस N2 P2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो देखिए N1 इज 900 प्लस इंटू P1 दैट इज 0.75 प्लस N2 कितना है जी आपके पास 1000 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय N1 इज 900 प्लस 1000। सो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आप लोग भी वेरीफाई करें कैलकुलेटर से। सो 900 मल्टीप्लाई बाय 0.75, इसमें ऐड करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.80। सो फाइनली आंसर को हम डिवाइड कर देंगे 900 प्लस 1000। सो इसका आंसर हमारे पास पाई हैट का आ जाएगा 0.7763। सो ये वैल्यूज जो है वो हम अपने फॉर्मूला में इस्तेमाल करेंगे। सो P1 इज 0.75 माइनस P2 इज 0.80। सो यहाँ एक और बात जो इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पर भी आपसे डिस्कस की थी, हमेशा याद रखिए कि जिस अंदाज में आपका H0 और H1 होगा उसी अंदाज में आपका फॉर्मूला भी शिफ्ट होगा। यानी अगर आप पाई 2 माइनस पाई 1 कर रहे हैं तो इसी फॉर्मूले में जो चेंज आएगा वो भी P2 माइनस P1 से आएगा। देखिए ये मिस्टेक्स जो हैं वो आप वर्बली देखते हैं, सुनते हैं, तो फिर आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप होती है कि क्यों हमने P2 माइनस P1 किया। इन जनरल आपको P1 माइनस P2 ही लिखना है, लेकिन जैसे ही आपका नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी ये वैल्यूज भी इंटरचेंज हो जाएंगी। यानी आप यूं कह लीजिए कि 0.80 माइनस 0.75, ये आपको लिख कर अरेज करके बताने का मकसद भी यही है ताकि आपको अंदाजा हो कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपने इस अंदाज में इसको नहीं लिखना। सो पाई हैट हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, दैट इज 0.7763 इंटू 1 माइनस 0.7763, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? आपके पास 1 ओवर N1 इज 900 प्लस 1 ओवर 1000, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट भी एग्जिस्ट कर रहा है तो साथ साथ इसको स्क्वायर रूट को लेकर चलेंगे हम। सो 0.80 माइनस 0.75 इट इज 0.05 डिवाइडेड बाय, यहाँ बहुत एहतियात से आपने ये सारी कैलकुलेशंस करनी है, 1 माइनस 0.7763 मल्टीप्लाई बाय 0.7763 और फिर आप बेशक इसको एक दफ़ा लिख लें ताकि अलग से इनकी कैलकुलेशंस जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। सो नेक्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 900 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1000। सो दिस इज 19 divided by 9000. So 19 divided by, आप पॉइंट्स में भी इसको चेंज कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 900 और इसको प्लस कर दीजिए 1 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि पॉइंट्स में चेंज करने से आपका क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो इट वुड बी
0.0021। सो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1737 के साथ और फिर हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है और फाइनली जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.05 के फैक्टर के साथ जब हम इसका इन्वर्स ले लेंगे। सो फाइनल आंसर जो है वो 2.6110। क्रिटिकल रीजन दैट इज रिजेक्ट H0 इफ Z इज, चूंकि अकॉर्डिंग टू हमने H1 लिखना है, इज ग्रेटर देन Z1 माइनस अल्फा और Z1 माइनस अल्फा जो है वो Z.95 होगा और इसकी वैल्यू यू नो फ्रॉम द टेबल इट इज 1.645। सो वी हैव टू कंपेयर कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है टेबलर वैल्यू से तो हम क्या करेंगे, H0 को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा? कंक्लूजन इज एज 2.6110 is greater than 1.645, so we reject H0 और जब H0 को हम रिजेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब है H1 को एक्सेप्ट कर रहे हैं and conclude that pi1 minus pi2, sorry, this is pi2 minus pi1 is greater than 0। होप आज का लेक्चर आपको यहां पर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो एंड में आपने लाजमी मेंशन करना है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में अवेलेबल है। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को भी इसी पैटर्न के मुताबिक क्लियर करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद क्लियर हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।